अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि अगर एल्यूमिनियम 20 ग्राम, सल्फ़र 30 ग्राम आपस में रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितने ग्राम्स इंड्यूस करेगा। मतलब हाउ मच द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस when 20 gram aluminium and 30 gram sulfur react to each other and also find, और ये भी फाइंड करें कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कितना एक्सेस हमने लिया हुआ है। मतलब रिएक्शन के अंदर वो कितना एक्सेस है, ये चीज़ भी हमने इसमें फाइंड करना है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस है, ये भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आपने इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। अब फाइंड करने का तरीकाकार थोड़ा स्टेप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम होता है कि रिएक्टेंट के मोल्स निकाले जाएं। मतलब सबसे पहला काम मैं ये करने जा रहा हूँ कि एल्यूमिनियम और सल्फर इन दोनों के मोल्स कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहला काम इनके मासेस की मदद से। अच्छा, मोल्स निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसी मोल्स के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स निकालूंगा। एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स निकालूंगा क्या आते हैं अभी, और फिर उन दोनों मोल्स की अमाउंट को चेक करूंगा कि किसकी मोल्स की अमाउंट कम है। अगर इसकी अमाउंट कम निकली तो इट मींस एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर इसके मोल्स कम निकले तो सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इस तरीके से मैं आसानी से उसके लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, इसके मोल्स कम आए, तो मैं क्या करूँगा, इसके मोल्स को डायरेक्टली मास में कन्वर्ट करके मैं एल्यूमिनियम सल्फाइड का मास निकाल लूँगा। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही करेक्ट मास बता सकता है, क्योंकि उसने पहले ख़त्म हो जाना होता है, रिएक्शन ख़त्म कर देना होता है, प्रोडक्ट को बंद कर देना होता है फॉर्मेशन को। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही एग्जैक्ट उसका मास बता सकता है। तो सबसे पहला काम इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है। जब वो फाइंड हो जाए देन उसके मोल्स के अकॉर्डिंग उसका मास निकाल ले, तो आपको डायरेक्टली इसका मास मिल जाएगा। मास निकालने के बाद बात आती है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताएगा कि एल्यूमिनियम के कितने मोल्स कंज्यूम हुए। तो उसके मोल्स को निकालने कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं, देन फिर उसके मास को देख लेंगे कितना मास वो जो है ना यूटिलाइज हुआ है। फिर टोटल में से वो माइनस कर लेंगे और हमारे पास एक्सेस मास आ जाएगा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सबसे पहला काम है कि इन दोनों रिएक्टेंट के मासेस से इनके मोल्स को निकाला जाए। पहला काम यही करने जा रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालता हूँ। पहले एल्यूमिनियम के मोल्स कैसे निकलेंगे भी, एल्यूमिनियम के मास को ऊपर रखना पड़ेगा और एल्यूमिनियम के मोलर मास को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। अगर नोट किया जाए एल्यूमिनियम का जो मास है वो है 20 ग्राम, और जबकि इसका जो मोलर मास बनता है वो 27 है। एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, इसका 27 है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे देन आपको इसका जो है ना वो मोल्स मिल जाएंगे, और इसके मोल्स आते हैं 0.74 मोल्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, सल्फर के मास से उसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास इसका कितना है, 30 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास इसका है 32। ऐसे ही जैसे आपने एल्यूमिनियम का 27 एटॉमिक मास याद किया है, आपको सल्फर का भी याद करना पड़ेगा, वो 32 होता है। उससे डिवाइड करेंगे देन आपको इसके जो ना मोल्स मिल जाएंगे। तो इसके मोल्स कितने आते हैं, इसके मोल्स आते हैं 0.9375 मोल्स। तो इस तरीके से सबसे पहला काम कर चुके हैं कि हम उन दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकाल चुके हैं। अब इन मोल्स की मदद से मैं नोट करूंगा कि एल्यूमिनियम सल्फाइड के कितने मोल्स आ रहे हैं, ताकि दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल सके भी। चलें वही काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी हुई है पहले। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मैं नोट करने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम के मोल्स को इसके साथ, सल्फर के मोल्स को इसके साथ।
इन दोनों को रिलेट करूंगा। सबसे पहले कहता हूँ एल्यूमिनियम के मोल्स को रिलेट करने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ, फिर दूसरी तरफ मैं उसको भी कैलकुलेट करूंगा। चले सबसे पहले इसको देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं? 2 मोल हो तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के कितने मोल्स होते हैं? एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल होता है। यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, इसका 1 मोल है अभी। इट मीन्स अब मुझे सबसे पहले एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 की बजाय कितने मोल्स बनाने पड़ेंगे? 0.724 0.74 ये बनाने पड़ेंगे अभी। अब ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो अभी 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ पे 1 ओवर 2 आ गया। अब मैं 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा वो वही वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.74 से तो 1 जो है वो 0.74 बन जाएगा। अब ये काम करने जा रहा हूँ, 1 को भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 0.74 से, और इधर 1 ओवर 2 को भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 0.74 से। यहाँ पे तो 0.74 बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एल्यूमिनियम सल्फाइड के जो मोल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 0.37। लो, मुझे पता चल चुका है कि अगर एल्यूमिनियम के 0.74 मोल्स हो जी, इतने ही हैं क्योंकि 20 ग्राम के अंदर इतने ही मोल निकले हैं। तो एल्यूमिनियम के अगर इतने मोल है तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के इतने मोल्स निकलेंगे। तो लो, पहला काम हमने यहां तक कर लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। मैंने सल्फर को भी जज करना है कि वो कितने एल्यूमिनियम सल्फाइड को क्रिएट करता है। अभी चले यहाँ पे सल्फर को कंपैरिजन करते हैं, सल्फर विद एल्यूमिनियम सल्फाइड। चलें करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? सल्फर के अगर 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम सल्फाइड की कितने मोल्स हैं? 1 है। ठीक है अभी। अब यहाँ पे पहले 1 बनाना पड़ता है। कैसे करूंगा? 3 से डिवाइड करूंगा, इधर भी और इधर भी। देन यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 ओवर 3 बन चुका है। मैंने सल्फर के, मेरे पास मोल्स है कितने? 30 ग्राम के अंदर मोल थे 0.937। चलो मैं 1 को इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 1 ये बन जाए 0.9375। ऐसे ही 1 ओवर 3 को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है 0.9375, और यहाँ पे क्या बन जाता है? 0.9375 कि अगर सल्फर के कितने मोल्स होंगे तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के कितने मोल्स होंगे वो यहाँ पे भी निकलते हैं। वो निकलते हैं 0.3125। लो भी, अब हमारा कंपैरिजन यहाँ पे है अभी कि एल्यूमिनियम कह रहा है कि जो है ना एल्यूमिनियम सल्फाइड इतना बनेगा 0.375, जबकि सल्फर कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा? 0.3125। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, प्रोडक्ट कौन कम पैदा कर रहा है? सल्फर कम प्रोडक्ट पैदा कर रहा है ना। अगर सल्फर प्रोडक्ट कम पैदा कर रहा है सो सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यही इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है अभी। मतलब एक्चुअली मोल्स इतने ही एल्यूमिनियम सल्फाइड के बनते हैं। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है क्योंकि उसने इतने मोल्स प्रोडक्ट के पैदा करके ना अपने आप को खत्म कर देना है, रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। तो यही इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है अभी। सो यहाँ पे लिखना आपने सबसे पहले ये है, सो सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सल्फर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल इसके मोल्स है ना, एक्चुअल जो मोल्स है ना किस चीज के? एल्यूमिनियम सल्फाइड के, तो वो कितने, कौन से हुए अभी? वो इतने हुए 0.3125। लो भी, अब आपने बस ये काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मोल्स बताएगा, जैसे सल्फर था तो उसके अकॉर्डिंग जो मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड के आए, अब आपने बस उसको ग्राम में तब्दील करना है। 1 मिनट की अजान हो जाए फिर मैं आपको लेक्चर देता हूँ। अच्छा, अब जो है जब हमें एल्यूमिनियम सल्फाइड के एक्चुअल मोल्स का पता चल चुका है कितने प्रोड्यूस हुए, तो अब हम उन मोल्स की मदद से उसके मास को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी सिंपल है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा?
फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके मोल वाला भी, कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये हमने फाइंड करना है। जबकि नीचे क्या आता है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये हमने खुद निकाल लेना होता है इस फार्मूले को देख के। कैसे निकालेंगे? सिंपल वे है भी, एल्यूमिनियम का मास है 27, एल्यूमिनियम है कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम कर लें इससे, जो भी बनता है यहाँ पे लिख लें। ऐसे सल्फर का मास है 32, है कितने यहाँ पे, सल्फर 3 है, तो 3 टाइम कर लें, इसे भी 3 टाइम कर लें, जो भी बनता है यहाँ पे लिखें। और अगर आप उसको एडअप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 150, मतलब इसका जो मोलर मास है वो 150 आपको मिलेगा। अब आते हैं मोल्स मेरे पास हैं 0.3125, और जबकि मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड मैंने कैलकुलेट करना कि कितना बनता है इस मोल्स के अकॉर्डिंग। मोलर मास इसका है 150, तो 150 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 150, देन आपको मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड मिल जाएगा। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड जो हमें यहाँ पे गेट हुआ है वो ये हुआ है कि कितना मिला भी इसका मास, 46.87। लो, आपको इसका मास मिल चुका है। मतलब ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही पूछ रहा था कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हमने ग्राम फाइंड कर लिए हैं। 46.87 ग्राम जो है वो एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। अगर आपने 30 ग्राम एल्यूमिनियम और 20 ग्राम एल्यूमिनियम और 30 ग्राम सल्फर को रिएक्ट करने के लिए यूज किया, तो देन वहां पे एल्यूमिनियम सल्फाइड का जो मास बनेगा वो 46.87 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड फॉर्म होगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था कि इन दोनों में से नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये तो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, जैसे कि वहां पे नोट करके पता चल गया, क्योंकि इसने ये जो प्रोडक्ट है कम पैदा की है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बात ये है कि ये कितना एक्सेस यहाँ पे लिया गया है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम भी एक्सेस है। अब यही फाइंड करना है कि ये जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है रिएक्शन के अंदर कितना एक्सेस है, कितना हमने ज्यादा लिया हुआ है, तो इस चीज को हमने फाइंड करना है। तो वो भी कौन बताएगा कि कितना ज्यादा हुआ है? सल्फर बस ये बता सकता है कि एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम हुआ इसके, क्योंकि इसने जो है ना रिएक्शन को स्टॉप कर देना, खत्म हो गई। तो इट मीन्स हम ये करते हैं कि इसके मोल्स की मदद से एल्यूमिनियम के मोल्स देखते हैं कितने यूज हो रहे हैं अभी, देन फिर हम उसके मास को निकाल लेंगे कितना मास कंज्यूम हुआ है अभी। चलिए इस चीज को यहाँ पे भी हम सोल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो है ना वो मजीद सोल्व करता हूँ। कुछ इस चीज को रेज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा उस चीज को रेज कर लेता हूँ। चले इधर से रेज कर लेता हूँ ताकि इसमें पूरा भी आ जाएगा इस पोर्शन के अंदर। ये करते हैं सोल्व भी से। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी। लो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बल्कि हम यहाँ पे ये निकालने वाले हैं कि नॉन, तो पहले तो ये देखेंगे कंज्यूम एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम हुआ है। ये कौन बताएगा? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएगी कि एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम हो चुका है, कितने मोल्स कंज्यूम हो चुका है, वो भी सल्फर की मदद से, क्योंकि सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो वही बता पाएगा। चले देखते हैं। हम यहाँ पे हम सल्फर को कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो भी एल्यूमिनियम के साथ भी। देखते हैं अभी सल्फर के कितने मोल्स हैं। अभी सल्फर के मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 3 हो तो एल्यूमिनियम के कितने मोल्स आते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है वो 2 आते हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर के जो रियल मोल्स हैं वो कितने हैं? 0.9375। तो इतने बनाने के लिए सबसे पहले तो सल्फर को 1 मोल बनाना पड़ेगा। आप 3 पे डिवाइड इधर भी कर दो, 3 पे डिवाइड इधर भी कर दो, इधर 1 बन गया, इधर 2/3 बन गया। अब यहाँ पे 1 की जगह पे मैं जो मर्जी चीज बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। मैंने बनाना है 0.937, तो ऐसे करूंगा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9375 के साथ, ऐसे यहाँ पे भी करूंगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375। देन यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा 0.9375 अगर सल्फर के मोल्स हों तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना एल्यूमिनियम के मोल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं 0.624 मोल्स भी। लो,
ये मुझे पता चल चुका है कि सल्फर के इतने मोल्स जो हैं, जिसे आप 30 ग्राम कहते हैं, वो एल्यूमिनियम के इतने मोल्स को कंज्यूम करता है। मतलब 0.74 में से सिर्फ इतने मोल्स को कंज्यूम करता है, बाकी इसमें मोल्स एक्सेस रह जाते हैं। चलिए अब हम वही देखते हैं कि इसमें एक्सेस मोल्स कितने रह गए हैं अभी। एक्सेस मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने एक्सेस मोल्स यहाँ पे बचे हुए हैं, चलिए वो निकालते हैं। सबसे पहले भी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो एक्सेस रह चुके हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं, 0.74 तो टोटल था, 20 ग्राम के अंदर 0.74 था। जो कंज्यूम हुआ वो कितने कंज्यूम हुए, 0.624 कंज्यूम हुआ। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास वो एल्यूमिनियम के मोल्स आ जाएंगे जो यहाँ पे एक्सेस हैं टोटल में से निकालने के बाद। अगर देखा जाए तो कितने एक्सेस हैं, 0.116 मोल भी, ये एल्यूमिनियम के वो मोल्स हैं जो एक्सेस हैं। चलें अब हम इसको मास की फॉर्म में तब्दील करते हैं, क्योंकि हमने मास के अकॉर्डिंग बताना होता है कि एल्यूमिनियम कितना एक्सेस है। चलें निकालते हैं अभी। अब क्या करेंगे, अगेन वही फार्मूला लगाऊंगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमने फाइंड करना है अभी, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। लगाते हैं फार्मूला भी। मोल्स कितने हैं, 0.116 है जो कि एक्सेस थे। अब इस एक्सेस मोल्स के अकॉर्डिंग उसका मास निकाल लेंगे। मोलर मास इसका देखा जाए तो 27 है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, क्योंकि इस एटम का तो वैसे ही याद करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें देन आपको इसका मास मिल जाएगा, 0.116 मल्टीप्लाई बाय 27, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम जो एक्सेस है। तो अगर देखा जाए तो कितने मास आता है, 3.132 ग्राम ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये वो एल्यूमिनियम का मास है जो एक्सेस है, मतलब 20 ग्राम के अंदर ये इतने ग्राम मैंने एल्यूमिनियम ज़्यादा लिया हुआ है, जो कि रिएक्शन के अंदर बच जाता है, जो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सल्फर ने खुद ख़त्म होकर रिएक्शन ख़त्म कर देने और एल्यूमिनियम के मकदार बच जाने, और वो बचनी कितनी है, उसके मकदार इतनी बचनी है 20 ग्राम में से। आई होप आपको ये सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।